हर माँ अपने बच्चे से बेहद मोहब्बत करती है और वो उनकी मोहब्बत में क्या कुछ नहीं कर सकती। ऐसी ही एक कहानी हमें मूवी ब्लड में दिखाई गई है और ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी। कंप्लीट स्टोरी जानने के लिए मेरे साथ रहिए। मूवी के स्टार्ट में हम एक झील को देखते हैं जो कि खुश्क हो चुकी थी और झील के आसपास की जमीन भी काली हो गई थी और इर्द गिर्द मुर्दा जानवरों के ढांचे भी पड़े हुए थे। एक मुरझाया हुआ दरख्त बीच में अकेला खड़ा था और काफी हॉरर दिख रहा था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक ऐसी फैमिली को देखते हैं जो हाल ही में झील के करीब वाक़े एक घर में शिफ्ट हुई थी। एक लेडी जिसका नाम जैसिका था अपने दो बच्चों के साथ नए घर में शिफ्ट हुई थी। उसके खानदान में एक बेटी और एक छोटा बेटा ओवन शामिल था। वो अपने पेट डॉग को भी साथ लेकर आए थे जो उनके साथ रहता था। डॉग और ओवन में बहुत दोस्ती थी। यहाँ हम जैस के बारे में भी कुछ बातें बताते चलते हैं। जैस पहले ड्रग्स लेती थी और अपने घर वालों पर भी कोई तवज्जो नहीं देती थी, इसलिए उसके दोनों बच्चे अपने डैड के ज्यादा करीब थे। जैस अपने शौहर से अलग हो गई थी लेकिन अब उसने अपने बच्चों की कस्टडी खुद ले ली थी। जैस अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और उसने ड्रग्स लेना भी छोड़ दिया था। बाहर जैस का बेटा अपने पेट डॉग के साथ खेल रहा था, तभी वो एक शरारत करने के बारे में सोचता है। वो छत पर चढ़ जाता है और नीचे छलांग लगा देता है जिससे जैस बहुत खौफजदा हो जाती है। वो अपने बेटे ओवन को बहुत डांटती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे किसी लापरवाही की वजह से उससे अलग हो जाए। ओवन जैस से एक्सक्यूज करता है। जब वो अंदर जा रहे होते हैं तो हमें डॉग नजर आता है जो जंगल की तरफ देख रहा था। ना जाने उसे कौन सी गैर मरई मखलूक दिख रही थी। वो बहुत जोर से बार्किंग करने लगता है लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता और वो लोग उसे भी अंदर ले जाते हैं। उसी रात जब वो सो रहे थे तो डॉग बैठा जंगल की तरफ देख रहा था जो कि बहुत स्ट्रेंज सी बात थी। लेकिन फिर भी जैस उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देती और उसे देखती हुई सोने चली जाती है। नेक्स्ट डे जैस अपने बच्चों को अपने हस्बैंड के घर छोड़ने जाती है तो उसका हस्बैंड उसे एक लिफाफा देता है जिसे जैस नहीं खोलती और अपनी जॉब पर चली जाती है। जैस एक हॉस्पिटल में नर्स थी। वो हॉस्पिटल जाती है और अपनी एक दोस्त से मिलती है, फिर एक पेशेंट से जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था और वो औरत जिंदा नहीं रहना चाहती थी। लेकिन जैस उसे बहुत समझाती है। वो कहती है देखो मेरी बात सुनो, जिंदगी बहुत कीमती है। इसके बाद हम जैस के बच्चों को देखते हैं जो घर वापस आ गए थे और वो उसी झील पर मछलियां पकड़ने जा रहे थे जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। लेकिन जब वो झील पर जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं क्योंकि झील ड्राई हो रही थी और बहुत डरावनी भी लग रही थी। लेकिन फिर उनका डॉग भागना शुरू कर देता है और भागते हुए कीचड़ में फंस जाता है। ओवन और उसकी बहन दोनों उसकी मदद करते हैं और वो दोनों भी कीचड़ में लथपथ हो जाते हैं। जब वो इस हालत में घर जाते हैं तो जैस को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों को डांटती है। जब वो रात का खाना खा रहे थे तो ओवन को खाना पसंद नहीं आता। जैस उससे कहती है कि बेटा आज ये खाना खा लो, कल मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। अगली सुबह वो देखते हैं कि ओवन का डॉग बहुत बार्किंग कर रहा होता है और जंगल की तरफ देख रहा होता है। इस बार वो भागकर जंगल में चला जाता है। ओवन भी उसके पीछे भागता है लेकिन जंगल में लगी फेंस बाड़ की वजह से रुक जाता है जो कि सैलाब से बचाव के लिए लगाई गई थी। वहीं से वो डॉग को आवाजें देने लगता है और फिर डिसअपॉइंटेड होकर घर वापस आ जाता है और रात तक बाहर बैठकर अपने डॉग का वेट कर रहा होता है। वो अपनी मॉम से कहता है प्लीज जाइए और उसे ढूंढ कर लाइए, लेकिन जैस कहती है इंतजार करो, वो सुबह तक खुद आ जाएगा। अगली सुबह जब जैस अपनी जॉब से वापस आती है तो उसे पता चलता है कि ओवन घर पर नहीं था। वो अपने डॉग को ढूंढने गया था। वो अपने बेटे को ढूंढती है और उसे वापस ले आती है। वो उसे समझाती है कि बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो वापस आ जाएगा। रात को ओवन अपने डॉग को अपने घर के बाहर देखता है। वो सबको बताता है और वो सब डॉग के पीछे जाते हैं। लेकिन ओवन का डॉग थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था। उसकी आंखें भी येलो हो गई थी और वो बहुत डरावना नजर आ रहा था। देखते ही देखते डॉग ओवन पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। जब जैस उसे बचाने की कोशिश करती है तो वो ओवन की गर्दन पर भी काट लेता है जिसकी वजह से ओवन अब काफी जख्मी हो चुका था और उसका बहुत सा खून भी बह रहा था। जैस उसे हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है। वहाँ जैस का हस्बैंड भी आ जाता है जो बच्चों का ठीक से ध्यान न रखने पर उससे बहुत नाराज होता है। वो बहुत चीखता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जैस कहती है याद करो ये डॉग तुमने ही ओवन को दिया था। ऑपरेशन के बाद ओवन की कंडीशन में थोड़ी बेहतरी आती है। जब उसे होश आता है तो जैस उसे खाना खिलाती है लेकिन ओवन को खाना पसंद नहीं आता। उसे इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता
और उसे खाने का जायका भी महसूस नहीं हो रहा होता। जैस सोचती है शायद बीमारी की वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों था? ओवन के साथ ये सब क्या हो रहा था, इसके मुतालिक हमें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम ओवन को देखते हैं, जिसकी हालत खाना खाने के बाद अब मजीद खराब हो चुकी थी और वो मुंह से झाग निकाल रहा था। डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या हुआ है, इसलिए वो उसे सुकून का इंजेक्शन देते हैं और उसके खून का टेस्ट करवाते हैं, लेकिन डॉक्टर फिर भी उसके बारे में कुछ नहीं जान पाते। थोड़ी देर बाद जब ओवन को होश आता है तो वो वही खून पीने लगता है जो उसे ड्रिप के जरिए चढ़ाया जा रहा था। जैस ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताती। अब क्योंकि ओवन को खून नहीं मिल रहा था, इसलिए उसकी हालत खराब होती जा रही थी। इसलिए जैस उसे मुसलसल खून पिलाती रहती है। वो ये खून हॉस्पिटल के ब्लड बैंक से चोरी करती थी। जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जाते हैं तो जैस हॉस्पिटल से खून के बहुत सारे पैकेट चुरा कर ले आती है और वो अपनी बेटी से छुपाकर ओवन को खून पिलाती थी। एक दिन ओवन की जरूरत हद से ज्यादा बढ़ जाती है और वो सारे पैकेट एक साथ पी जाता है। जब जैस ये देखती है तो वो बेहद परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके बेटे को क्या हो गया है और उसे क्या करना चाहिए। अब उसे हर तरफ से खून मिलना भी बंद हो गया था, क्योंकि ब्लड बैंक से ब्लड चोरी होने की वजह से वहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। इसलिए जैस अपने बेटे को जानवरों का खून देना शुरू कर देती है, लेकिन जैसे ही ओवन जानवर का खून पीता है उसकी हालत मजीद खराब हो जाती है। जैस के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो ओवन को अपना खून देना शुरू कर देती है। वक्त के साथ साथ ओवन की खून पीने की ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी, जिसने जैस को बहुत परेशान कर दिया था। इसलिए उसने उसे स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। एक दिन जैस ने इन्वेस्टिगेशन की कि उसके बेटे को किस तरह का इन्फेक्शन हुआ है कि वो सिर्फ इंसानी खून पीना चाहता है, लेकिन जैस को इसका कोई जवाब नहीं मिलता। अपना खून देने से उसकी हालत भी अब ठीक नहीं थी। जैस को किसी और की जरूरत थी जिसका खून वो अपने बेटे को दे सकती। नेक्स्ट मॉर्निंग उसका हस्बैंड बच्चों को लेने आता है। जैस इस बात से बेहद परेशान थी। वो अपने बेटे को खून एक बोतल में देती है और कहती है, बेटा अपना ख्याल रखना और इसके बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। फिर वो हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ फिर इस बीमार औरत ने खुद को मारने की कोशिश की होती है, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे बचा लिया था। जैस को यहाँ एक ख्याल आता है। वो कई बार इस औरत का खून निकालने की कोशिश करती है, लेकिन खून नहीं निकलता। नेक्स्ट डे औरत को हॉस्पिटल से जाने को कह दिया जाता है, क्योंकि अब वो बिल्कुल ठीक थी। जैस उसके पास आती है और घर ड्रॉप करने के बहाने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। वो औरत कहती है, तुम्हारी वजह से जैस मुझे जिंदगी की कदर समझ आई। लेकिन वो बेचारी नहीं जानती थी कि जैस अब उसे मारना चाहती थी। जैस उस औरत को बेहोश कर देती है और उसे अपने घर के बेसमेंट में बांध देती है और खून निकालना शुरू कर देती है। जब वो औरत होश में आती है तो जैस उससे कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बेबस हो गई हूँ। मैं अपने बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती। मेरा बेटा मर जाएगा। जैस अब अपने बेटे के साथ काफी वक्त गुजारती है। उसे स्कूल भी नहीं भेजती। जैस की बेटी सब कुछ जानती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ से कुछ नहीं कहती। एक दिन वो बेसमेंट को देखती है जहाँ ताला लगा हुआ था। इसलिए जब जैस घर पर नहीं थी तो उसकी बेटी खिड़की से बेसमेंट के अंदर जाती है, जहाँ वो इस औरत को बंधा हुआ देखती है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जैस की बेटी उसे कैद से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर जैस वहाँ आ जाती है। उसकी बेटी उसे देखकर छुप जाती है। जैस समझ गई थी कि उसकी बेटी यहाँ है। अब वो अपनी बेटी को सब कुछ बता देती है कि वो ये सब उसके भाई की वजह से कर रही है। वो भी ये सब सुनकर जैस का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। एक दिन जब जैस बेसमेंट में उस औरत का खून निकालना चाहती है तो वो औरत इस बार खुद खून देने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए जैस उसे खोल देती है, लेकिन उसका फायदा उठाते हुए वो औरत जैस पर हमला करके भागने की कोशिश करती है। इसी दौरान पुलिस भी जैस के घर पहुंच जाती है, जो उसी औरत की तलाश में थी जिसे जैस ने अगवा किया था। लेकिन किसी न किसी तरह जैस उसे दोबारा बेहोश कर देती है और वो फिर ऊपर जाती है और पुलिस से बात करती है। नेक्स्ट डे जैस के बच्चों को अपने डैड के घर जाना था। जैस अपनी बेटी से कहती है कि वो अपने भाई का ख्याल रखे। वहां जाकर ओवन अपने बाप की दूसरी बीवी को बहुत गौर से देख रहा था और वो उसका खून पीने का सोचता है, लेकिन उसकी बहन उसे एक तरफ लेकर जाती है और उसे समझाती है और थोड़ा खून पीने के लिए देती है, लेकिन वो सारा खून पी जाता है। ओवन की बहन अब समझ चुकी थी कि ओवन आहिस्ता आहिस्ता खुद पर कंट्रोल खो रहा है। जब वो वापस आते हैं तो जैस की बेटी अपनी माँ को सब कुछ बता देती है, लेकिन जैस अपने बेटे को मजीद खून देने की बात कर रही थी। फिर ये लोग आउटिंग के लिए चले जाते हैं। जब जैस अपने घर वापस आती है तो बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ था
और वो औरत यहाँ से भाग गई थी जिसे जैस ने पकड़ लिया था। वो जंगल की तरफ भाग रही थी और ओवन उसका पीछा करता है। वो औरत तेज दौड़ते हुए तवज्जो नहीं देती और जंगल में मौजूद फेंस बाढ़ उसका गला काट देती है। ओवन भी वहाँ उसके पीछे आता है। उसके पीछे जैस भी थी, लेकिन जब जैस आती है तो वो एक अजीबो गरीब मंजर देखती है। ओवन उस औरत का खून पी रहा था और उसकी शक्ल दरिंदों की मानंद लग रही थी और उसके चेहरे पर मुकम्मल तौर पर शैतानियत छाई हुई होती है। जैस पहले उस औरत की लाश छुपाती है। नेक्स्ट डे जैस अपना खून दोबारा ओवन को देती है, लेकिन अब वो अपने बेटे को मजीद खून देने की कंडीशन में नहीं थी, लेकिन ओवन बार बार खून मांग रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जैस का हस्बैंड उसके घर आता है और अपने साथ एक ऑफिसर को लेकर आया होता है, क्योंकि उसका कहना था कि जैस अपने बेटे को स्कूल नहीं भेज रही थी। दूसरी तरफ हम जैस की बेटी को देखते हैं जो कि उसी झील के करीब दरख्त को देख रही थी और वो उस दरख्त के करीब जाती है तो उसे कुछ अजीब चीजें नजर आती हैं। वो वापस आती है और जैस को बताने की कोशिश करती है, लेकिन जैस का शौहर उसे उसकी मॉम से बात करने नहीं देता और ऑफिसर की मदद से दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाता है। उनके जाने के बाद जैस दोबारा अपना खून निकालने की कोशिश करती है ताकि वो अपने बेटे को खून दे सके। जैस के हस्बैंड के घर पर ओवन अपने डैड की दूसरी बीवी के बेटे का खून पीने का सोच रहा होता है। उसकी बहन आकर उसे रोकती है, जिसके बाद वो उसे उसी जंगल में ले जाती है और कहती है कि मैंने इस डेड ट्री में कुछ देखा है। वो कहती है कि मैं इस ट्री को जलाने वाली हूँ ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। लेकिन ओवन जैसे ही ये सुनता है वो उस पर हमला कर देता है। ओवन की आंखें भी उसके डॉग की तरह पीली हो जाती हैं। उसके चेहरे पर रगें नुमाया हो जाती हैं। ओवन का चेहरा देखकर उसकी बहन डर जाती है और भागने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ बच्चों के डैड उन्हें ढूंढते हुए जैस के पास जाते हैं और समझते हैं कि बच्चे उनकी गैर मौजूदगी में जैस के पास चले गए हैं। जैस भी अपने बच्चों के बारे में सुनकर बहुत परेशान और खौफजदा हो जाती है। फिर जैस को याद आता है कि उसकी बेटी ने उसे डेथ ट्री के बारे में बताया था। वो फौरन वहां जाती है। वहां पर एक अजीबो गरीब मंजर उसका मुंतजिर था। वो देखती है कि ओवन बिल्कुल भी अपने आप में नहीं था और वो अपने होश खो चुका था। वो अपनी ही बहन का खून पीने की कोशिश कर रहा था। जैस आती है और ओवन को समझाती है, लेकिन उसकी बेटी कहती है मॉम ये हमारा ओवन नहीं है। ओवन मुकम्मल तौर पर शैतान में तब्दील हो चुका था। वो ना अपनी बहन को पहचान रहा होता है और ना अपनी मॉम की बात सुन रहा होता है। जैस उसे वहाँ उसी मिट्टी में दबाकर मार देती है। ये बहुत अफसुर्दा कर देने वाला सीन था। जैस जिस बेटी की जिंदगी के लिए सब कुछ कर रही थी, अब उसे ही अपने हाथों से मारना पड़ता है। ओवन मर चुका था। जैस अपनी बेटी को समझाती है कि इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। वो ओवन की मौत को एक हादसा बनाकर पेश करते हैं, लेकिन बेटे की मौत की वजह से उसकी बेटी की कस्टडी भी उससे ले ली जाती है। रास्ते में उसकी बेटी कहती है मॉम आपने जो भी किया बिल्कुल ठीक था। नेक्स्ट सीन में जैस को देखते हैं जिसने उस डेड ट्री को आग लगा दी थी और फिर वो एक डॉग के साथ खेलती है जैसे ओवन अपने डॉग के साथ खेलता था। वो डॉग भी खेलते हुए बार्किंग करने लगता है और जंगल की तरफ देखने लगता है। अगर उस ट्री की बात करें तो उसमें एक क्रिएचर मौजूद था जिसने सबसे पहले ओवन के डॉग के अंदर वायरस डाला और इन्फेक्टेड डॉग के काटने से वो वायरस ओवन के अंदर चला गया। लेकिन इस सब में जैस का नुकसान हुआ और उसने अपने बच्चों को खो दिया। जैस ने उस औरत के साथ जो कुछ किया वो बिल्कुल गलत था, लेकिन माँ होने की वजह से वो सिर्फ अपने बेटे को बचाना चाहती थी, जिससे आखिरकार खुद ही अपने हाथों से उसे मारना पड़ता है सबको बचाने के लिए। और इस सैड एंडिंग के साथ ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।